पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और एम्बेडेड क्लास की ये पहला वीडियो है कोडिंग का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या पढ़ना है। सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, अभी प्रैक्टिकल मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो पहले आप देखिए, इसके बाद कोडिंग में आइए। कोडिंग के लिए हमने जो बताया था सॉफ्टवेयर वो आर्डिनो था, आर्डिनो आईडीई। और सर्किट हम किसको सिमुलेट करेंगे? प्रोटीएस पे, आईएसआई पे। ओके, इन दोनों सॉफ्टवेयर को हम वन बाय वन समझते हैं, कैसे यूज करना है और कैसे सर्किट को ड्रॉ करना है, कैसे कोड को हमें राइट करना है, देन कोड को हमें कैसे अपलोड करना है माइक्रो कंट्रोलर में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ आर्डिनो आईडीई में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैसे कोड हमें राइट करना है और कैसे सर्किट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई विंडो ओपन करेंगे आर्डिनो आईडीई की, तो ये हमारा कोड ऑलरेडी लिखा रहेगा। ठीक है, सो अब इसमें यहाँ पे लिखा है वाइड सेटअप और वाइड लूप, दो चीज ऑलरेडी लिखा रहेगा आपको। जब भी आप न्यू विंडो करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे न्यू विंडो किया तो ये कोड आपको लिखा रहेगा, ये कोड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रारूप में आपको क्या करना है, राइट करना है कोड। सो अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन कि ये है क्या और क्यों लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि वाइड सेटअप में हम वो कोड लिखेंगे जो एक बार ही रन कराना है। क्या करना है? एक बार ही रन कराना है। वाइड लूप पे हम वो कोड राइट करेंगे जो बार बार रिपीट कराना है, बार बार राइट मतलब एग्जीक्यूट कराना है। लाइक अगर मैं समझूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका जो नेमकरण हुआ था वो फर्स्ट टाइम एक बार ही हुआ है। आपका नेम रख दिया गया, जैसे मान लो किसी का नाम राम रख दिया गया, एक बार रख दिया गया, तो वो कहां पे सेटअप हुआ? वाइड सेटअप में एक बार सेट कर दिया गया, राम है। बट अगर उनकी एज की बात करी तो वो किस में चलेगी? वो लूप में चलेगी। एज क्या है? प्रतियत चेंज हो रही है ना, आज 10 ईयर है, कल 12 है, 20, 25, 30 ऐसे चेंज हो रहा है ना, एक लूप चल रहा है। तो वो किस में राइट किया जाएगा? वो सारी चीजें हमें कहाँ एक्सप्लेन करनी होती है? लूप के अंदर। ठीक है, मान लो भी यहाँ पे अगर मुझे किसी एलईडी को जलाना है, ऑन ऑफ करना है, तो सबसे पहले हम उस एलईडी की पिन को डिफाइन करेंगे। वो कहाँ करेंगे डिफाइन? वाइड सेटअप में। और उस एलईडी से वर्क कैसा कराना है, ऑन होना है या ऑफ होना है, उसको कैसे हम कहाँ पे बताएंगे? लूप में, क्योंकि एक लूप ही तो है, कभी ऑन होगी कभी ऑफ होगी, तो वो हमें बताना है लूप के अंदर। ठीक है, ये समझ में आया? उससे पहले आप थोड़ा सा सर्किट में देख लेते हैं, सिमुलेशन में प्रोटीएस में आईएसआई क्या होता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है आईएसआई, इसमें हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम आर्डिनो में कोड अपलोड करेंगे। तो डिवाइसेस में जाएंगे, यहाँ पे हमें सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। लाइक अगर मैं एलईडी की बात करूँ तो यहाँ पे हमने एलईडी राइट किया तो बहुत सारी एलईडी देखो आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलईडी को चूज कर सकता हूँ। जैसे ये हमारी क्या है, रेड एलईडी येलो एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से हम इस कंपोनेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ डिवाइसेस के पास में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एलईडी आ गई। तो इस एलईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमें चाहिए आर्डिनो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्डिनो। तो ये आर्डिनो का देखो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया और आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अगर मैं बात करूं एक एलईडी को ऑन ऑफ करने की, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एलईडी प्लेस कर देता हूं और ये जो हमारी टर्मिनल है यहाँ से यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा टर्मिनल मोड। ठीक है, टर्मिनल मोड में आपको पावर और ग्राउंड दोनों चीजें मिल जाएंगी। पावर हमने यहाँ पे ले लिया। पावर क्या होता है? एलईडी को देने के लिए है, एलईडी हमारे कितने वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली है, उतना पावर हमें देना ही रहेगा। मान लीजिए हमारी एलईडी क्या है, 2.2 वोल्ट की है, तो हमें 2.2 वोल्ट इसको ऑपरेट होने के लिए देना होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस का 5 वोल्ट या 3 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, 5 करेंगे तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा, 3 वोल्ट कर देते हैं और यहाँ से हम प्ले करते हैं। जैसे ही हम प्ले करेंगे तो क्या होगा, एलईडी हमारी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। ओके, अभी क्या है, कोई भी इसमें प्रोग्राम नहीं है, सिंपल सर्किट है। एक एलईडी थी, एक बैटरी थी, हमने कनेक्ट किया, एलईडी ऑन हो गई, सिंपल। अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्रोग्रामिंग, एक माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से हम इसे कनेक्ट करके उससे ऑपरेट कराएंगे, ऑन ऑफ करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, एलईडी ऑन, एलईडी ऑन होगी, एलईडी ऑफ, एलईडी ऑफ होगी। कैसे होगा? उसके लिए हमें नीड रहेगी एक
माइक्रो कंट्रोलर की। किसकी? माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा रखा है, कौन सा? एटमेगा 328, यानी माइक्रो कंट्रोलर हमने जो पढ़ा है आर्डिनो में जो लगा रहता है एटमेगा 328। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हम किसी भी पिन से कनेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारी ये 0 से लेके 13 पिन जो होती हैं और डिजिटल पिन होती हैं, ठीक है। और ये A0 से लेके A5 तक हमारी एनालॉग पिन होती हैं। तो हम इन डिजिटल पिन का यूज करके यहाँ पे एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। सो हमें कितनी एलईडी लगानी है? एक एलईडी अभी हमने लगाया, तो एक पिन किसी भी पिन से हम कनेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमने 13 से कनेक्ट कर लिया। इनकेस अगर मैं यहाँ पे अब सिमुलेशन को प्ले करूं तो ये एरर दिखाएगा। क्या दिखा रहा है? AVR प्रोग्राम प्रॉपर्टीज नॉट डिफाइंड। अभी हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया नहीं है और ना तो इसमें कोई प्रोग्राम अपलोड किया है। सो अब ये कह रहा है कि कोई हमें प्रोग्राम दो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे। लाइक जो भी रहेगा प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। सो अब चलते हैं, हम प्रोग्राम अपना डेवलप करते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो हमने आपको अभी बताया था कि वाइट सेटअप में हम वो कोड राइट करते हैं जो एक बार एग्जीक्यूट कराना होता है या मुझे एक चीज बताना होता है। जैसे हमने एलईडी को यूज किया, तो माइक्रो कंट्रोलर को बताओगे ना कि हम तुम्हारी इस पिन को यूज करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, किसी का सामान अगर आप यूज करोगे तो आप उसको बताओगे ना कि मैं ये तुम्हारा सामान यूज करने जा रहा हूँ। सेम वैसे क्या है, माइक्रो कंट्रोलर को आपको बताना पड़ेगा कि हम आपकी 13 नंबर पिन जो है वो यूज करने जा रहे हैं एज ए आउटपुट। अब यहां पे एक बात आ गई, इनपुट आउटपुट। सो समझिएगा, आउटपुट हम कहां पे लिखेंगे, इनपुट कहां पे लिखेंगे? आउटपुट हम लिखेंगे जब हम आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, ओके। और इनपुट तब करेंगे जब हम कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं? आपके बटन हो गए, सेंसर्स हो गए, ये सब क्या है? इनपुट। आउटपुट क्या है? बजर हो गया, एलईडीज हो गया, ये सब हमारी क्या हो गई? ये सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पिन मोड। अच्छा, प्रोग्राम जैसे मैं राइट कर रहा हूँ सेम आपको राइट करना पड़ेगा। और पिन नंबर हम यहाँ पे बता दें, कौन सी पिन यूज किया? 13 कामा, यहाँ पे हम लिख देंगे आउटपुट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आउटपुट लिखना है। अभी यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करें, ठीक है, सो क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारा राइट होगा। अगर एरर है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, एरर नहीं है तो एरर नहीं दिखाएगा, ओके। सो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट की स्पेलिंग जो हमने यहाँ पे चेंज कर दी, मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया, ठीक है, आउटपुट। सो अब इसको रन कराने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। एरर क्या दिखाएगा वो भी मैं देख लेता हूं। हर एक प्रोग्राम में एरर क्रिएट करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, आउटपुट, इसको नहीं पता है, ये आउटपुट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन। देखो इसमें कुछ ऑलरेडी फंक्शन जो है क्रिएट किए गए हैं, जैसे पिन मोड आपको ऐसे ही लिखना है, पी बड़ा नहीं करना है, ठीक है। सो सेम कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हम करेंगे, कैपिटल ही करेंगे, ओके। सो याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है। ये तो हमारा हो गया उसको बताने का कि हम ये वाले पिन यूज करने जा रहे हैं, बाकी कोई पिन नहीं यूज करेंगे, वो भी आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं। बट अब हमें एलईडी ऑन करना है या ऑफ करना है, ये कहां पे बताएंगे? लूप में। कहां पे बताएंगे? लूप में। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिजिटल राइट। अच्छा मुझे क्या है, लॉजिक तो डिजिटल ही चाहिए, 0 1 चाहिए। लाइक यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे देखो 0 यहाँ से आ रहा है ग्राउंड से, अब यहाँ पे 1 की ही तो नीड है, वोल्टेज आ जाए बस एलईडी ऑन हो जाएगी, जैसे भी हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ से 13 से क्या है, कोई लॉजिक आया, यानी कोई का मतलब ये 1 आना चाहिए तभी एलईडी ऑन होगी। अगर हमारा वहां पे 0 आएगा तो एलईडी ऑफ रहेगी, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि लॉजिक हमारा 1 पास हो जाए। कैसे पास होगा? तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डिजिटल राइट, ओके। क्या राइट करेंगे? डिजिटल राइट। अब यहाँ पे बात आई कि हमें राइट क्या करना है। सो 13 नंबर हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 13 कामा 1। मतलब जो 13 नंबर पिंस है आप उस पे 1 भेज दो। माइक्रो कंट्रोलर को हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, एक निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना, 13 नंबर पे 1 भेजना है लॉजिक। तो हमने 1 भेजा और सेमीकोलन लगाया, इसको यहीं पे ब्रेक कर दिया, अपनी बात को यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर को बताने के बाद। सो अब हम इसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद यहाँ पे हमें जनरेट होगी एक हेक्स फाइल। उस हेक्स फाइल को हमें क्या करना है, उस माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करना है। सो हेक्स फाइल आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगी HEX, ये देखो लिखा हुआ है
यहाँ पे आप एक बार क्लिक करिए, शिफ्ट और के साथ एरो को आप प्रेस करिए, प्रेस करते रहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, क्या होता है कॉपी, और यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी कर दीजिए, कंट्रोल वी, देखो, और यहाँ पे ओके करने के बाद, अच्छा प्रोग्राम हमने कहाँ पे अपलोड किया, अगेन एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे देखो प्रोग्राम फाइल नेम का एक ऑप्शन दिख रहा है, उसी के सामने हमने अपलोड कर दिया, देन ओके कर दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, सो अब यहाँ से हम प्ले करेंगे, तो जैसे ही प्ले करेंगे एलईडी ऑन हो जाएगी। वाओ, मिशन सक्सेस, हमारी एलईडी क्या हुई, ऑन हो गई। यही तो हमें चाहिए था, यही तो मेरा टास्क था। बाकी की आप पिन्स देख सकते हो सब नॉर्मल स्टेज पे हैं, किसी में कोई भी एक्टिविटीज नहीं है, ओनली 13 में। क्यों? क्योंकि हमने जो कोड राइट किया है वो किसके लिए किया है, 13 के लिए। तो 13 एलईडी क्या हो, 13 नंबर पिन पे लॉजिक 1 आ गया और एलईडी हमारी ऑन हो गई। देन अगर मुझे ऑफ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सो डियर सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 1 की जगह पे 0, और इसको अगेन एक बार रन करा देंगे। रन कराने से क्या होता है कि इस कोड की जो हेक्स फाइल जनरेट होती है वो बार बार वहां पे एग्जीक्यूट हो जाती है। सो रन करने के बाद यहाँ पे हम रन करा देंगे और अगेन हम आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे रन डन हो गया है, और इसके बाद हम स्टॉप करेंगे, देन प्ले करेंगे, तो एलईडी हमारी ऑफ। देखो ब्लू कलर है मतलब 0, और अगर रेड कलर है तो मतलब 1, ठीक है। सो अभी इस एलईडी को अगर इन केस ब्लिंक कराना है, क्या कराना है, ब्लिंक, तो हम इसको यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे डिले। अच्छा डिले क्यों लगाते हैं, डिले का मतलब क्या है, जब भी हमें कोई चीज ऑन ऑफ दिखती है तो क्या है, कुछ समय के लिए जलती है, कुछ समय के लिए बंद होती है, ऐसा कुछ होता है ना। लाइक मैं एलईडी की बात करूं, अपनी आईज की बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, अभी क्लोज ओपन, तो कुछ समय लग रहा है, कुछ समय ही हमें यहाँ डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिले लगाएंगे। अगर मैं डिले नहीं लगाता हूं तो मैं यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो हम पहले डिजिटल राइट और 13 कामा 0 कर देते हैं। क्यों, पहले हमने 1 किया, ऑन हो फिर ऑफ हो, यही तो हमने इसको निर्देश दिया है, ठीक है। सो देखते हैं क्या ये आउटपुट हमें देगा, क्यों, देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो विदाउट डिले के अभी जब हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कि अजीब टाइप से चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा है, कंफ्यूज में, ठीक है, बट ये रॉन्ग। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिले पास कराएंगे, क्या करेंगे, डिले, डिले कितना करेंगे, 1 सेकेंड, यानी 1000 मिली सेकेंड। ओके, सो हम यहाँ पे डिले और यहाँ पे भी हम 1000 कर, अच्छा ऑन टाइम ऑफ टाइम चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपकी सेम रखो। ऑन टाइम आपने 1 सेकंड का रखा, ऑफ टाइम क्या रखा है, आधा सेकंड के लिए रखा है, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। सो यहाँ पे रन होने के बाद कंपाइल हो जाएगा जब स्केच, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ से प्ले करते हैं। सो ऑन का 1 सेकंड, ऑफ का 1 सेकंड, ऑन ऑफ, ये हमारा क्या है, राइट कोड है। अगर मैं टाइम चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाफ सेकंड के लिए कर देता हूँ, यहाँ से हाफ सेकंड, देन वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, सिमुलेशन में जाएंगे और यहाँ से प्ले करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट हो गया, पहले से फास्ट हो गया। सो इस वीडियो में आपने देखा कि एक एलईडी को हम कैसे माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करते हैं और कैसे कनेक्ट करने के बाद हम कोड राइट करने के बाद क्या करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं। इस कोड और सर्किट का पीडीएफ आपको वीडियो में मिल जाएगी। इस चीज को हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, वन एलईडी प्रोग्राम। ओके, अभी यहाँ पे सेव करने के लिए अगर आप इसमें स्पेस कर रहे हैं तो फाइल आप सेव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या करिएगा, स्पेस नहीं करना है, स्पेस बार नहीं देना है। सो वन एलईडी ऑन प्रोग्राम,
ठीक है, सो फाइल हमारी सेव हो गई। सिमुलेशन को सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टॉप करेंगे और फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे डिजाइन सेव डिजाइन करेंगे और यहाँ पे नेम दे देंगे 1 LED। ओके,